बिग चेंज अलर्ट। इंडिया के नए लेबर कोड्स ने वेजेस डेफिनेशन को बदल दिया है और इससे आपकी टेक होम सैलरी आज कम हो सकती है, जबकि आपका प्रोविडेंट फंड और ग्रेचुइटी सेविंग्स कल के लिए बढ़ जाएगी। इस वीडियो में हम एग्जैक्टली समझेंगे कि क्या बदला, रियल पूरा एग्जांपल्स दिखाएंगे, एम्प्लॉयर्स कैसे रिएक्ट कर सकते हैं और आप अभी क्या कर सकते हैं ताकि आपका कैश फ्लो सेफ रहे। लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट द न्यू लेबर लॉज आर फॉर वेजेस। नए लेबर कोड्स जो नवंबर 2025 में नोटिफाई हुए हैं, वेजेस की डेफिनेशन को स्टैंडर्डाइज करते हैं, जिसमें बेसिक पे अब 50% बेंचमार्क के आसपास रखना होगा। इस रिस्ट्रक्चरिंग से स्टैट्यूटरी कंट्रीब्यूशंस जैसे ईपीएफ, एम्प्लॉयर शेयर, ग्रेचुइटी, एक्रूअल्स बढ़ जाते हैं। इसका मतलब यह है कि सीटीसी कॉस्ट टू कंपनी भले ही सेम रहे, लेकिन टेक होम सैलरी घट सकती है और रिटायरमेंट फंड्स बढ़ सकते हैं। गवर्नमेंट और इंडस्ट्री दोनों रिस्पॉन्स दे रहे हैं। चलो आगे रूल्स और क्लैरिफिकेशन समझते हैं। व्हाट एग्जैक्टली चेंज्ड? सबसे बड़ा बदलाव एक नई वेज डेफिनेशन है जो एम्प्लॉयर्स को फोर्स करता है कि सैलरी स्ट्रक्चर में बेसिक पे का हिस्सा बड़ा हो। मीडिया रिपोर्ट्स और गवर्नमेंट समरीज बताते हैं कि इससे सीटीसी का बड़ा हिस्सा बेसिक कैटेगरी में जाएगा और यही कंपोनेंट ईपीएफ, प्रोविडेंट फंड एंड ग्रेच्युटी की कैलकुलेशन का बेस होता है। इसके अलावा लेबर रूल्स ने कुछ फिक्स टर्म वर्कर्स के लिए ग्रेच्युटी एलिजिबिलिटी विंडो को कम कर दिया है और सोशल सिक्योरिटी कवरेज को करोड़ों एडिशनल वर्कर्स तक बढ़ा दिया है, जो एक मैसिव वेलफेयर शिफ्ट है। इम्प्लीमेंटेशन चालू हो चुका है। आइए अब समझते हैं व्हाई दिस कैन रिड्यूस योर टेक होम। क्योंकि स्टैट्यूटरी कंट्रीब्यूशंस, एम्प्लॉय ईपीएफ और एम्प्लॉयर की मैंडेटरी कंट्रीब्यूशन बेसिक पे पर कैलकुलेट होती है। जब बेसिक बढ़ता है तो ऑटोमेटिकली ईपीएफ और ग्रेच्युटी दोनों की डिडक्शंस बढ़ जाती हैं। सीटीसी अक्सर सेम रहता है पर उसकी कंपोजिशन बदल जाती है, अलाउंसेस कम और बेसिक ज्यादा। इसका सीधा असर यह है कि मंथली कैश इन हैंड कम होता है। कुछ एम्प्लॉयर्स इसे ऑफसेट करेंगे, लेकिन कई सेक्टर्स सिंपली कंप्लायंस के लिए टेक होम ड्रॉप को एक्सेप्ट करेंगे। चलिए अब वो हिस्सा समझते हैं जहां सबसे ज्यादा कंफ्यूजन है। एम्प्लॉय का टेक होम सैलरी कैसे बदलेगा, पीएफ और ग्रेच्युटी कैसे बढ़ेगी। इसको समझने के लिए हम एक सिंपल और रियलिस्टिक एग्जांपल लेंगे। मान लीजिए एनुअल सीटीसी इक्वल टू 1 लाख रुपीज। ओल्ड सिस्टम सैलरी स्ट्रक्चर बिफोर न्यू लेबर कोड्स। ओल्ड सिस्टम में एम्प्लॉयर्स को एक फ्रीडम होता था कि वो बेसिक सैलरी को कम रखकर बाकी अमाउंट अलाउंसेस में डाल देते थे, जिससे मैटरनिटी लीव एनकैशमेंट, पीएफ और ग्रेच्युटी जैसे कंपोनेंट्स कम हो जाते थे। चलिए 1 लाख सीटीसी को ओल्ड सिस्टम में ब्रेक करते हैं। बेसिक सैलरी अर्लियर नॉर्मली अराउंड 30% रखी जाती थी, यानी बेसिक इक्वल टू 30,000 रुपीज। एचआरए एंड अदर अलाउंसेस मिलकर अराउंड 70,000 रुपीज। अब ओएलडी पीएफ कैलकुलेशन कैसे थी? पीएफ हमेशा बेसिक सैलरी का 12% होता था। पीएफ एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन 12% ऑफ 30,000 इक्वल टू 3,600 रुपीज। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन भी अप्रोक्स सेम होता था, यानी फिर से 3,600 रुपीज, यानी टोटल पीएफ गोइंग टू एम्प्लॉय अकाउंट पर मंथ इक्वल टू 7,200 रुपीज। ग्रेच्युटी ओल्ड सिस्टम में लो होती थी बिकॉज वो भी बेसिक सैलरी पे डिपेंड करती थी। फॉर्मूला था 15 divided by 26 multiplied by the monthly basic multiplied by the number of years of service. Now, new system after implementation labor codes. New labor codes एक simple but powerful rule लेकर आए। Basic salary should be minimum 50% of CTC. इसका मतलब अगर आपका CTC 1 लाख रुपीज है तो बेसिक सैलरी इक्वल टू 50,000 रुपीज मैंडेटरी हो जाएगी। अलाउंसेस ए भी मैक्सिमम 50,000 रुपीज हाई हो पाएंगे एंड दिस इज वेयर द बिगेस्ट चेंज हैपेंस। पीएफ, ग्रेच्युटी, लीव इनकैशमेंट सब ऑटोमेटिकली बाद जेट है। आरपीएफ इन न्यू सिस्टम सेम परसेंटेज मच बिगर अमाउंट। चलिए अब पीएफ कैलकुलेट करते हैं। पीएफ एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन इक्वल टू 12% ऑफ बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी नाउ इक्वल टू 50,000 रुपीज। 12% ऑफ 50,000 इक्वल टू 6,000 रुपीज। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन भी रफली इतना है, अप्रॉक्स 6,000 रुपीज, यानी न्यू पीएफ डिपॉजिट पर मंथ इक्वल टू अप्रॉक्स 12,000 रुपीज। ओल्ड पीएफ पर मंथ इक्वल टू 7,200। न्यू पीएफ पर मंथ इक्वल टू 12,000, यानी पीएफ में पर मंथ अप्रॉक्स 4,800 रुपीज का जंप विच इज 66% हाइगर देन ओल्ड सिस्टम। आर ग्रेचुइटी इन न्यू सिस्टम मासिव इंक्रीज। ग्रेचुइटी का फॉर्मूला सेम है, लेकिन बेस सैलरी बढ़ने की वजह से अमाउंट बहुत बढ़ जाता है। ओल्ड सिस्टम में ग्रेचुइटी बेसिक इक्वल टू 30,000 पार बेस्ड था। न्यू सिस्टम में ग्रेचुइटी बेसिक इक्वल टू 50,000 पार बेस्ड होगी। इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट ये होगा कि लॉन्ग टर्म एम्प्लॉइज को ग्रेचुइटी अमाउंट 40% से भी ज्यादा अपग्रेड मिल सकता है। एम्प्लॉइज की रिटायरमेंट कॉर्पस भी ह्यूज हो जाएगी। नाउ द बिग क्वेश्चन, टेक होम सैलरी क्यों घटेगा? आपकी टेक होम सैलरी बेसिकली अलाउंसेस और डिडक्शंस के बीच का डिफरेंस होता है। ओल्ड सिस्टम में पीएफ डिडक्शन इक्वल टू 3,600, न्यू सिस्टम में
PF डिडक्शन इक्वल टू 6,000, यानी आपके मंथली टेक होम में इजीली 2,400 रुपीज से 6,000 रुपीज तक की कमी आ सकती है, डिपेंडिंग एंटायरली ऑन योर कंपनी स्ट्रक्चर। बट लॉन्ग टर्म में PF ज़्यादा, ग्रेचुइटी ज़्यादा, रिटायरमेंट कॉर्पस ज़्यादा, जॉब सिक्योरिटी ज़्यादा, ये सब बेनिफिट्स आपके फेवर में जाते हैं। सेक्शन 5 EPF सीलिंग्स, कैप चेंजेस एंड एम्प्लॉयर शेयर 53630। एक्चुअल PF आउटकम्स दो चीज़ों पर डिपेंड करते हैं, एंड EPF वेज सीलिंग और एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन स्प्लिट। प्रेजेंट सीलिंग जो लगभग 15,000 माना जाता है, उसे बढ़ाने पर विचार हो रहा है। अगर इसे बढ़ाया गया तो हायर सैलरी एम्प्लॉयज की मैंडेटरी EPF कवरेज बढ़ेगी और एम्प्लॉयर का स्टैट्यूटरी आउटगो भी बढ़ेगा। अगर बेसिक शेयर राइज प्लस EPF और सीलिंग राइज साइमल्टेनियसली होते हैं तो PF कंट्रीब्यूशन शार्पली बढ़ जाएगा। अब इसके एम्प्लॉयर एंड सेक्टोरल इम्पैक्ट्स पर बात करते हैं। लार्ज कॉर्पोरेट्स शायद कुछ कॉस्ट एब्जॉर्ब कर लें, कुछ अलाउंसेज रीस्ट्रक्चर कर दें, लेकिन MSMEs और स्टार्टअप्स जिनकी मार्जिन्स बहुत थिन होती हैं, हायर ग्रेट्युटी लायबिलिटीज और बढ़े हुए PF बर्डन से प्रभावित होंगे। मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट सेक्टर्स ने कॉस्ट सर्ज को लेकर चिंता जताई है। इंडस्ट्री बॉडीज फेस्ड इम्प्लीमेंटेशन की मांग कर रहे हैं। अब आइए इसके नेट इफेक्ट पर नजर डालते हैं। सरकार का मानना है कि यह रिफॉर्म सोशल सिक्योरिटी डिपेंड करेगा, स्ट्रॉन्ग PF बैलेंसेस, बेटर ग्रेचुइटी, सेफ्टी और यूनिफॉर्म वेजेस। एम्प्लॉयज के लिए शॉर्ट टर्म में यह एक वेज कट जैसा महसूस हो सकता है, पर लॉन्ग टर्म में यह रिटायरमेंट को सेफर बनाता है। अगर हाउस होल्ड लिक्विडिटी टाइट है तो टेक होम कट हर्ट कर सकता है, इसलिए प्लानिंग जरूरी है। अब बात करते हैं कि व्हाट एम्प्लॉयज शुड डू नाउ। HR से नया सैलरी ब्रेकअप मांगे, नया बेसिक HRA अलाउंसेस क्लियरली लिखवाएं, न्यू PF और टैक्स इम्पैक्ट कैलकुलेट करें। अगर टेक होम गिर रहा है तो एम्प्लॉयर से नेगोशिएशन करें, अलाउंसेस या टॉप अप के बारे में पूछें, इमरजेंसी फंड थोड़ा बढ़ाएं, लिक्विडिटी की जरूरत को ध्यान रखते हुए PF को फोर्स सेविंग माने। MSME एम्प्लॉयज ट्रेड बॉडी सर्कुलर्स रेगुलरली देखें। गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव सोशल सिक्योरिटी विस्तार है, लेकिन असली असर डिटेल्ड रूल्स और EPF और सर्कुलर्स के बाद ही पता चलेगा। नेक्स्ट फ्यू वीक्स मंथ्स में नोटिफिकेशंस एक्सपेक्टेड है। क्वेश्चन, क्या सभी की टेक होम सैलरी घटेगी? नो, जिनकी सैलरी ऑलरेडी बेसिक हैवी है उन पर असर कम होगा। क्वेश्चन, क्या PF रेट बढ़ रहा है? PF परसेंटेज नहीं, बेसिक बेस बढ़ रहा है, इसलिए रुपी वाइज PF बढ़ जाता है। क्वेश्चन, बढ़ना चाहिए नहीं, बस इन्फॉर्म रहें, HR से नई स्प्लिट लें और लिक्विडिटी प्लानिंग करें। तो दोस्तों, ये थे इंडिया के न्यू लेबर कोड्स की कंप्लीट एक्सप्लेनेशन, बिल्कुल सिंपल और प्रैक्टिकल लैंग्वेज में रियल एग्जांपल के साथ। अगर आपको लगता है कि आपकी सैलरी स्ट्रक्चर पर भी इसका इम्पैक्ट पड़ेगा तो अपने HR से अपडेटेड सैलरी ब्रेकअप जरूर मांग लेना। अगर आपको ऐसा इन्फॉर्मेटिव ब्रेकडाउन पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर और स्टे फाइनेंशियली अवेयर।